जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जिस फंड की हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका नाम है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो इससे पहले कि दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। और मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से और अपने दिमाग के इस्तेमाल करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो चलिए शुरू करते हैं SBI निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी दिनों से कई लोग मुझे इस तरीके के क्वेश्चन डाल रहे थे कि कोई ऐसा फंड बताइए जो कम रिस्क की हो, यानी कि जब मार्केट गिरती है तो उसमें गिरावट कम हो कंपैरेटिवली, और वो ठीक ठाक रिटर्न देता हो। हम बहुत हाई रिटर्न नहीं चेज कर रहे, हम 12-13%, 12 से 14% के बीच चेज कर रहे हैं। तो कोई ऐसा फंड लाइए जिसमें रिस्क थोड़ा कम हो। डेफिनेटली इक्विटी में जोखिम हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन इक्विटी में भी एक हाई रिस्क इक्विटी फंड होते हैं, एक मीडियम रिस्क इक्विटी फंड होते हैं, एक लो रिस्क इक्विटी फंड होते हैं। तो लोगों का सवाल ये था कि हमारे को इक्विटी फंड चाहिए, यानी कि चाहिए तो हाई रिस्क में, लेकिन हाई रिस्क में लो रिस्क कैटेगरी वाला। तो मैंने कहा चलिए एक ऐसा फंड लेकर आते हैं जो आता तो हाई रिस्क इक्विटी कैटेगरी में, लेकिन उस हाई रिस्क कैटेगरी में ये लो रिस्क कैटेगरी में आता है। तो हाई रिस्क में भी एक लो रिस्क कैटेगरी के फंड होते हैं, उसी में इस फंड का शुमार है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, लिखा भी हुआ है। और निफ्टी 50 का इंडेक्स जैसे मूव करेगा, ये वैसे मूव करेगा। यानी कि निफ्टी 50 का इंडेक्स 2% ऊपर जाएगा तो ये भी 2% ऊपर जाएगा। निफ्टी 50 का इंडेक्स 1% नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। उसी तरीके से इसकी NAV ऊपर नीचे होती रहेगी, जिस हिसाब से निफ्टी 50 का इंडेक्स बनेगा। तो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं है दोस्तों, ये पैसिव म्यूचुअल फंड है। ठीक है। जब भी आप पैसिव म्यूचुअल फंड्स लें तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत नहीं होती, दो चार लेने की जरूरत नहीं, एक ही एनफ होता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पैसिव फंड्स के फैन हैं तो पैसिव फंड तो एक एक ही लेना चाहिए, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। क्योंकि आप ज़्यादा भी लोगे तो भी उनको इंडेक्स को ही फॉलो करना है, तो मोर और लेस सब एक जैसा ही रिटर्न देते हैं। तो आइए बात करते हैं इस फंड की। तो पिछले 3 महीने में जैसा आप देख सकते हैं कि मार्केट में टर्मोइल चालू है, तो इसने नेगेटिव 1.59% का रिटर्न दिया है, विच इज़ ओके। लेकिन पिछले 6 महीने में इसने पॉजिटिव 3.5% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने ठीक ठाक 11.25% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने ठीक ठाक 13.5% का CAGR निकाल के दिया, यानी कि सालाना CAGR 13.49% का। पिछले 5 साल में इसने 11.41% का सालाना रिटर्न निकाल के दिया है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो इसने 14% का CAGR दिया है। 14% का मतलब यह है कि सालाना इसने 14% का रिटर्न दिया है, साल दर साल। ठीक है, ये बहुत पुराना फंड है। और यहाँ पे तो पूरा डेटा नहीं है, लेकिन ये फंड काफ़ी पुराना है। जब से ये है दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसने लगभग 14% का सालाना आपको रिटर्न दिया है। अब आगे बात करें इसकी NAV की, तो 225 रुपये 40 पैसे की इसकी करंट NAV है। एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है, 0.4%। मिनिमम SIP, जो इसमें कम से कम अमाउंट की SIP हम चला सकते हैं, वो 500 रुपये की है। फंड साइज 11,793 करोड़ का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है, लॉक इन नहीं है इसमें। एग्जिट लोड 0.2% ऑन और बिफोर 15 डेज, यानी मात्र 15 दिन का एग्जिट लोड है, यानी 15 दिन बाद आप बेच सकते हैं और कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, अल्फ़ा बीटा शार्प रेशियो और रिस्क। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमें भी शायद इसकी पूरी अच्छे से जानकारी नहीं है। बात करते हैं, अगर आपने पिछले 3 साल पहले इस फंड में 1 करोड़ रुपया डाला होता तो वो 1 करोड़ रुपया आज आपका 1 करोड़ 46 लाख रुपए बन गया होता। अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 1 करोड़ रुपया डाला होता तो आज 1 करोड़ 11,27,620 रुपये बन गया होता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिसेंट इस फंड में रिटर्न मिल रहे हैं। और आइए बात करते हैं होल्डिंग पैटर्न की, लेकिन होल्डिंग पैटर्न से पहले मार्केट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो कई हैं, लेकिन क्या आप ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हो जो आपको बेस्ट फीचर प्रोवाइड कर रहा है? इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं टू मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रूपीजी। रूपीजी 100% एमफी एंड सेबी कंप्लायंट है। रूपीजी में ऐसे इजी टूल्स हैं जिसे आप लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को हज़ारों की भीड़ में से भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। बस इतना ही नहीं, यहाँ पे डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप, न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट भी इजीली देख सकते हैं। अब आपको किसी फाइनेंशियल गुरु की ज़रूरत नहीं है।
अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस टोटली फ्री हैं, तो देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना अकाउंट रुपीजी पर खोलें। रुपीजी मेक्स इट इजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। तो दोस्तों चलिए आते हैं मुद्दे पे आगे। अगर आप होल्डिंग पैटर्न देखें तो किस किस कंपनी में इनकी निवेश होता है, डेफिनेटली उन्हीं 50 कंपनियों में इसका निवेश होगा जो निफ्टी 50 का हिस्सा है, लेकिन वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऊपर नीचे इन द सेंस जैसा कि निफ्टी 50 में जितना वेटेज होता है उसी वेटेज को ये भी कॉपी करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा वेटेज है 12.5% के आसपास, आईसीआईसी में 8.3, रिलायंस में 8.15, इन्फोसिस 4.97, भारती एयरटेल 4.74। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस वेटेज के आधार पे हमारा निफ्टी 50 चलता है और उसी वेटेज के आधार पे ये भी चलता है। किस सेक्टर में है, तो निफ्टी 50 में जो जो सेक्टर की कंपनियां हैं वही उन्हीं सभी सेक्टरों में इसका भी निवेश आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक प्राइवेट, आईटी सॉफ्टवेयर, रिफाइनरीज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, फाइनेंस, एनबीएफसी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन। एसेट क्लास अगर आप देखिए तो डोमेस्टिक इक्विटीज़ में ही सारा पैसा डालते हैं, थोड़ा बहुत ये 0.07% ये रिडेम्पशन कोई होता है तो उसके लिए कैश में भी रखा जाता है। और रिस्कोमीटर वेरी हाई है क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड फंड है। तो अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था लो रिस्क है, मैंने ये बोला था कि इक्विटीज़ हमेशा हाई रिस्क में आता है, ठीक है, वेरी हाई रिस्क। लेकिन इक्विटीज़ में स्मॉल कैप भी इक्विटीज़ का पार्ट है, मिड कैप भी इक्विटीज़ का पार्ट है और लार्ज कैप भी इक्विटीज़ का पार्ट है। तो इक्विटीज में हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क में इक्विटीज में आएंगे स्मॉल कैप, उसके बाद आएंगे मिड कैप, और एक हाई रिस्क इक्विटीज विद मिनिमम रिस्क, कम से कम रिस्क में आएगा लार्ज कैप। तो ये लार्ज कैप की कैटेगरी में आता है। तो ये लो रिस्क होता है कंपेरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले में। तो इसके फंड मैनेजमेंट का जिम्मेदारी रवि प्रकाश शर्मा पे है। और टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि 1116 करोड़। तो आते हैं ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा फंड चाहिए, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको, अगर आपको कोई ऐसा फंड चाहिए जो आपको सदाबहार शानदार जिंदाबाद तरीके के रिटर्न देता रहे, तो मुझे ऐसा लगता है आपको एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के साथ जाना चाहिए। और अगर आप पैसिव फंड्स के शौकीन हैं, आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना पसंद नहीं करते, तो भी आप एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं साल दर साल इसने, और स्टेट बैंक का भरोसा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ एएमसी अलग अलग आर्म्स हो गए, लेकिन स्टेट बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ा गुडविल कैरी करता है हिंदुस्तान में, और स्टेट बैंक की एएमसी होने का मतलब है भरोसा। तो अगर आपको किसी एक स्टडी फंड में निवेश करना है, बहुत ज़्यादा जोखिम आप नहीं लेना चाहते, तो आपको एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट बुल रन में आएगा तो मिड कैप स्मॉल कैप भागेंगे, तो वो 18% 20% भी रिटर्न देंगे, उससे ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन ये तब उतना नहीं भागेगा। ठीक है। तो जब मार्केट थोड़ा लेस स्टैंडिंग होगा तब भी ये 8 10 11% के रिटर्न देता रहेगा, जैसे ये आजकल भी दे रहा है 11% के। और जब मार्केट बुल रन आएगा तब भी ये 14 15, मैक्सिमम 16 तक जाएगा, 14 15 तक। तो जहाँ जोखिम कम है वहाँ रिटर्न भी कम है, यहाँ जोखिम कम है मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले, तो रिटर्न भी कम रहेगा लॉन्ग लॉन्ग पीरियड में। ठीक है। तो अगर आप कम जोखिम के साथ ठीक ठाक रिटर्न हर साल कमाना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। और अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड्स के शौकीन हैं तो भी आप एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, और आपको ये फंड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।